श्रद्धेय महानुभावों, हम सब विचार कर रहे थे कि हमारा आपका जीवन सत्य पर आधारित है। और सत्य कहाँ है? वेदों में है, शास्त्रों में है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने विचार किया कि राजा बनना है, शासक प्रशासक बनना है ब्रह्मचर्य से, आचार्य बनना है ब्रह्मचर्य से, देव बनना है ब्रह्मचर्य से, और बालक और बालिकाओं का निर्माण होना है ब्रह्मचर्य से। ये ब्रह्मचर्य क्या है? तो इसमें शब्द आता है ब्रह्मचारिण, ब्रह्मणि आचरति ब्रह्मचारी, जो ज्ञान विज्ञान में विचरण करता है। ज्ञान विज्ञान में कौन विचरण करता है? जो शास्त्रों के नियमानुसार अपनी दिनचर्या को ठीक करता है। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, सोने का समय, जागने का समय, पढ़ने का समय, खाने का समय, भक्ष अभक्ष पर विचार करने का समय, ये सब चीज़ों पर जब विचार करता है तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व ज्ञानमय होता है, शिक्षा की उन्नति होती है। शिक्षा ग्रहण का अर्थ ही है कि हमें व्यवहारिक ज्ञान हो, असत्य से सत्य की ओर चले, शास्त्रों की ओर चले, मौलिकता की ओर चले, अपने पूर्वजों के धरोहर को स्वीकार करें, अपने पूर्वजों से अलग हटकर चलने का प्रयास न करें। तो इस प्रकार से हम सब यदि आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने के अंदर हमें कैसे फायदा होता है, कैसे लाभ होता है, कहाँ से हम लाभ लेते हैं। तो कहा कि ओषधया भूत भव्य महोरात्रे वनस्पति संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणा। ब्रह्मचारी शब्द से रूप चलेगा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणौ, ब्रह्मचारिणा। ये ब्रह्म में विचरण करने वाले लोग, ज्ञान विज्ञान में विचरण करने वाले लोग, शिक्षा में विचरण करने वाले लोग दिन प्रतिदिन विचरण तो करते हैं, चाल चलन को तो ठीक करते हैं, हर पल हर क्षण अपने व्यवहार को चिंतन मनन से प्रयोग करते हैं। जो बिना सोचे समझे व्यवहार करता है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, वो ज्ञान में विचरण नहीं कर सकता, शिक्षा की उन्नति नहीं कर सकता, और चंचलता से शिक्षा की अवनति होती है। परिणाम खान पान भक्ष अभक्ष पर विचार करते हुए आगे बढ़ने की बातें शास्त्रों में कही गई है। भूतम भव्यम, कहा कि भूत माने, भू माने प्राणी, अक्ता प्रत्यय लग गया। तो कहा कि जो प्राणी हुए, जो होने वाले हैं, भव्यम जो होने योग्य हैं, जैसा हमको होना चाहिए। भू से भो हो गया, भो से भाव अव हो गया, और यद प्रत्यय लग के भव्यम, यानी कि ये जो अवयव लगा हुआ है भव्यम, जो हमको होने योग्य है, बनने योग्य है, और जो हम होते हैं, जो हम प्राणी हैं, जन्म जन्मांतर से जो हम बनते बनाते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से जो हम शास्त्रों का चिंतन मनन करते हुए जो आ रहे हैं। भूतम भव्यम अहोरात्रि, अहस और रात्रि शब्द है, दिन में रात में। हमारा चिंतन दिन काल में और रात्रि कालीन में हमेशा चिंतन मनन करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, बुद्धि को एकाग्र करते हुए, और हर प्रकार से हम आगे जब बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं? वनस्पति, कहा कि वन शब्दे बनति इति वनम, वनस, बनति वनस, बनति वनम, जो शब्द है, और वो शब्द कहाँ है? आकाश देश शब्द, शब्द का देश आकाश है। चकासते आकाश, जो चकासित है, प्रकाशित है, ब्रह्म को शब्द कहा गया। अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तत्वमिदक्षरं विवर्तते अर्थ भावे न प्रक्रिया जगत यथा। आके अनादि है, अनंत है, अनिधन है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो शब्द ब्रह्म है। सपत शब्द, वही शब्द सप बन जाता है, शब्द से अभिशप बन जाता है, शब्द से अभिशाप बन जाता है। शब्द वही है, शब्द का दुरुपयोग और सदुपयोग हमारे हाथ में है। अतः जो इस शब्द को समझता है, वन शब्दे बनति, जो शब्द का प्रयोग करता है, जो एकांत में बैठता है, जो जंगल में बैठता है, जो अपने मन के जंगल को हटा देता है, मन के अंदर के भ्रम को हटा देता है, नाना प्रकार के विकारों को हटा देता है, तब वह वन, वह शब्द
वनस्य पति पाति रक्षति पति। वही वन, वही एकांत, वही शब्द हमारी रक्षा करता है। शब्द के माध्यम से ही हम असुरक्षित हैं और शब्द के माध्यम से ही सुरक्षित हैं। अतः वनस्पति, वनस्य पति, वनस्पति। और वनस्पति में एक तरफ हम औषधि को लेते हैं, पीपल को लेते हैं, अन्य वृक्षों को लेते हैं, समी, पलाश, अकवन, चिरचिरी, नाना प्रकार की वनस्पतियों को लेते हैं, जिनके नाना प्रकार के चीज़ों से अर्क लेकर के, छाल लेकर के, पत्ता लेकर के हम जीवनीय तत्वों को धारण करते हैं। बिल्वति बिल्वम, जो हमारे आपके जीवन में हर प्रकार से बिल पैदा करता है, ताकत पैदा करता है, हमें सामर्थ्य पैदा करता है। और पीबती पीपलम, जो हमेशा हम उसकी औषधि को पीते रहते हैं, वह हमेशा ऑक्सीजन से परिपूर्ण होता है और उसको हम पीते रहते हैं। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना करके हम अपने घर गृहस्थी को पवित्र करते हैं, अपनी संतति को ठीक करते हैं और हर प्रकार से वह वनस्पति हमारी आपकी रक्षा करता है। इस धरती के ऊपर यदि भू है और भू पर यदि मृदा है और मृदा में हम वनस्पति को देखें तो वनस्पति के बगैर हमारा आपका जीवन नहीं है। तो कहा कि जो हुआ होगा या होने की संभावना है, जो दिन रात्रि में जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ रही है, वो सब वनस्पति जगत है। वनस्पति के बगैर हम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा खान पान ही हमारी बुद्धि को दृढ़ करने की शक्ति और क्षमता रखता है। खान पान यदि हमारा दृढ़ नहीं है तो हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी, हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते। और भक्ति में भज है, भज में सेवा है, अक्तिन प्रत्यय है और जकार का ककार होके भक्ति बना हुआ है। सेवा की भावना वनस्पति से है, वनस्पति की भावना भूत भविष्य वर्तमान से है। वर्तमान काल में, बीते हुए काल में, प्राणियों के समय से और जो होने योग्य है, इन सब के काल में हमें क्या सेवन करना है। तो कहा औषधया, औषधया में औषधि शब्द है, औषधि में उस है, उस में दाह अर्थ है। और कहा कि घय प्रतल के ओष, ओषा बना हुआ है, औषधि ओषा, जो उष्णता है, चाहे वो अन्न का वर्ग हो, औषधि का वर्ग हो, गेहूं का वर्ग हो, धान का वर्ग हो, या तिल हो, उड़द हो, मसूर हो, चना हो, यव हो, ये जो भी औषधि वर्ग है, ये सब वनस्पति वर्ग है। इन सब के द्वारा हमको शब्द की उन्नति होती है, इसके बगैर हम शब्द बोल नहीं सकते। अतः जिन प्रकार से दलहन, तिलहन, अनाज आदि का सेवन, फल, फ्रूट, मेवा, मिष्टान का हम सेवन करते हैं, इन सारी चीज़ों के सेवन से हमारे जीवन में शब्द की उन्नति होती है। इसलिए बनति बनो, हम शब्द को बोलते हैं और इसी से हमारी रक्षा होती है। वनस्पति औषधियाँ हैं, इन औषधियों के बगैर हमारा आपका जीवन बन नहीं सकता, इन औषधियों के बगैर हम आगे जा नहीं सकते। चाहे वो भूत का काल हो या भव्य का काल, होने वाला समय हो या प्राणी हो, सारे प्राणियों का आधार होने योग्य, होने वाला, जन्म जन्मांतर सब औषधि पर निर्भर है। इसलिए नदी नद्यौ नद्या, औषधि औषध्यौ औषध्या, नदी की तरह। कहा कि धी, दूध धारण पालन पोषण अर्थ में है, उपसर्ग घोष से की प्रत्यय लग के औषधि बना हुआ है और औषधि में निष्ठ लग करके स्त्रीलिंग में औषधि। तो कहा कि औषधि को प्राप्त करके, ये उष्णता को प्राप्त करके ही हमारा जीवन है। अतः तत्वों में जहाँ भी उष्णता है वही हमारी क्षमता है। हमारे जीवन की उष्णता खत्म हो गई तो मेरा जीवन गया। शरीर ठंडा पड़ा कि जीवन गया। अतः शरीर को औषधि मैल बना के रखना है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, हर ऋतुओं में हमें अपने जीवन को सजग बना के रखना है। जब तक हम इनको सजग बना के नहीं रखते तब तक हम ब्रह्मचर्यमय नहीं हो सकते। और ब्रह्मचर्य औषधि है। ब्रह्मचर्य क्या है? ये भी ओष है, इसके अंदर उष्णता है और उष्णता को धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। और उष्णता क्या है? जहाँ पर हम और आप अपने जीवनीय तत्व को पाते हैं। जीवनीय तत्व के अंदर अधिक ठंडापन, अधिक गर्मी, दोनों बिल्कुल बेकार है। इसलिए साम्यावस्था में जो होने वाला है, जो होने योग्य है, उन सब में वनस्पति की कृपा है। अतः
इस वनस्पति के माध्यम से, वृक्ष के माध्यम से, फल के माध्यम से, पौधों के माध्यम से, जंगल के अंदर नाना प्रकार की औषधियाँ हैं और इन औषधियों के माध्यम से ही हमारा ब्रह्मचर्य है और इन ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही हमारे जीवन में हर प्रकार से शक्ति है, हर प्रकार से वैभव है, हर प्रकार से स्फूर्ति है। जिनके अंदर औषधि की कमी हो जाती है, जो औषधि का सेवन नहीं कर पाते, जो अनाजों का सेवन नहीं कर पाते, फल का सेवन नहीं कर पाते और इन औषधि वर्ग को छोड़कर वे विकृत चीज़ों का सेवन करना शुरू करते हैं और उन विकृत पदार्थों के द्वारा, जो विकृत पदार्थ वह है जिसके द्वारा कोई जीव जंतु अपना शरीर बनाया और उस शरीर को हम लेना शुरू कर देते हैं, तो ये विकृत पदार्थ है। और इस विकृत पदार्थ में प्रकृति से हम विकृति की ओर जाते हैं। जब विकृति की ओर जाते हैं तो हमारी स्वीकृति समाप्त हो जाती है और स्वीकृति जब समाप्त हो जाती है तब हम नाना प्रकार के आदि व्याधि से युक्त हो जाते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, नाना प्रकार के व्याधि शारीरिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, कह पित्त वात, ये सब साम्यावस्था को परित्याग कर देते हैं। परिणाम जीवन दुखमय हो जाता है क्रमशः।